66वां अंगराज ये है कि गौराण इंसान को यह सिखाता है कि वह दया को कमजोरी ना समझे, क्योंकि दया शक्ति का परिष्कृत रूप है और यही रूप समाज को नरम बनाता है। अब 66वां राज यह है कि कमुरान इंसान को यह अनुशासन देता है कि वह समय पर रुकना भी सीखे, क्योंकि अनियंत्रित गति दुर्घटना बन जाती है और नियंत्रित चाल मंजिल बनाती है। अब है कि कुरान इंसान को यह बोध कराता है कि प्रकृति संकेत देती है, इसीलिए विनम्रता के साथ देखना सीख, ताकि सीखने के दरवाजे खुले रहें। अब 68वां राज यह है कि कुरान इंसान को यह बोध कराता है कि प्रकृति संकेत देती है कि कुरान इंसान को यह सिखाता है कि वह प्रशंसा को सिर पर ना चढ़ाए और आलोचना को दिल पर ना उतारे, क्योंकि दोनों ही संतुलन तोड़ती हैं। अब 69वां राज यह है कि कुरान इंसान को यह याद दिलाता है कि इबादत और नैतिकता अलग नहीं है, क्योंकि जो नैतिक नहीं वह इबादत में भी अधूरा है। अब 70वां राज यह है कि कुरान इंसान को यह सिखाता है कि वह सीखते रहना अपना कर्तव्य माने, क्योंकि जमी हुई समझ जंग खा जाती है और चलती समझ रोशन रहती है। अब 71वां राज यह है कि कुरान इंसान को यह अभ्यास कराता है कि वह निर्णय से पहले ठहरे, ताकि पछतावे से बचे, और ठहराव विवेक को जन्म देता है। अब 72वां राज यह है कि कुरान इंसान को यह सिखाता है कि वह कानून का पालन डर से नहीं बल्कि जिम्मेदारी से करे, क्योंकि जिम्मेदारी भीतर से आती है और भीतर की आज्ञा टिकाऊ होती है। अब 73वां राज यह है कि कुरान इंसान को यह एहसास दिलाता है कि हर इंसान कहानी है, इसलिए सुनने की कला सीख, ताकि न्यायपूर्ण दृष्टि बने। अब 74वां यह है कि कुरान इंसान को यह सिखाता है कि वह आभार को शब्दों तक सीमित ना रखे, बल्कि कर्म में उतारे, क्योंकि कर्म ही सच्ची कृतज्ञता है। अब 75वां राज यह है कि कुरान इंसान को यह अनुशासन देता है कि वह अपने संसाधनों का सम्मान करें, क्योंकि अपव्यय आत्मा को भारी करता है। अब 66वां राज यह है कि कुरान इंसान को यह सिखाता है कि वह आभार को शब्दों तक सीमित ना रखे, बल्कि कर्म में उतारे, क्योंकि कर्म ही सच्ची कृतज्ञता है। अब 76वां राज यह है कि कुरान इंसान को यह अनुशासन देता है कि वह अपने संसाधनों का सम्मान करे, क्योंकि अपव्यय आत्मा को भारी करता है। अब 76वां राज यही है कि कुरान इंसान को यह सिखाता है कि वह आभार को शब्दों तक सीमित ना रखें, बल्कि कर्म में उतारे, क्योंकि कर्म ही सच्ची कृतज्ञता है। अब 76वां अमराज यह है कि कुरान इंसान को यह अनुशासन देता है कि वह अपने संसाधनों का सम्मान करे, क्योंकि अपव्यय आत्मा को भारी करता है। अब 76वां राज यह है कि कब